पता है हमें कैसे तैयारी कर रहे हैं, उम्र निकल गई हमारी तैयारी कर करके, लेकिन पता चलता है वो लग गए, घर वाले डांटते हैं हमें, अरे तुम रात दिन लगे रहे तो नौकरी वो लग गया। बेईमान आगे आ जाते हैं और वो ईमानदार रह जाते हैं। इसमें कम से कम सुनने वालों को शर्म आनी चाहिए। पेपर बहुत अच्छा हुआ, लेवल का पेपर था और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए पेपर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। आपको कहीं डर तो नहीं है कि ये पेपर भी कहीं लीक ना हो जाए? हाँ बिल्कुल, डर तो रहता ही है। पता नहीं कहाँ से आते हैं, पर क्या करें, फायदा तो है नहीं कुछ। पेपर दे लो, आगे पता नहीं रद्द होएगा, पता नहीं क्या होगा। मीडिया के सामने सार्वजनिक ही नहीं किया 2 पीडीएफ को भाई, अब वो कैसे पता लगे कि उन्होंने पेपर मैच किया नहीं किया। पेपर लीक तो अब भी हो रहे हैं, नेट बंद करने से क्या फायदा हो रहा है, हम लोग जैसे लोगों को परेशानी हो रही है। जब बाड़ी खेत को खा जाए तो फिर रखवाली कौन करेगा? जब सरकार खुद ही नहीं चाह रही है कि अच्छी तरह से एग्जाम हो बच्चों के, वो तो खुद चाह रही है 5 साल तक लटकते रहे और हमारा काम हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष। रीट एग्ज़ाम चल रहे हैं, रीट मेंस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जहां पर अभ्यर्थी काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, अलग अलग ज़िलों से आ रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे आज कि ऐसी खबरें आती है कि पेपर लीक हो जाता है। तो आज जो पेपर हो रहा है रीट का, अभी तक अच्छे से हो रहा है, कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली है। बीच में मिली थी जोधपुर से कि पेपर लीक हो चुका है, लेकिन ऐसा सामने आया कि जो पेपर था वो फर्जी था, मतलब पेपर लीक नहीं हुआ था। तो हम लोगों से बात करते हैं कि जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं, इनका इंग्लिश का पेपर है अभी, तो इनसे बात करते हैं कि क्या मानना है कि इंटरनेट बंद है, आवागमन कैसे हो रहा है, कैसे वो आ रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर पर। तो बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नेतराम गुजर। तो पेपर अभी आपका पेपर है? हाँ, इंग्लिश का पेपर है। क्या उम्मीद है, कैसा रहेगा पेपर? पेपर देखो तैयारी करके आए हैं, लेकिन ये अधीनस्थ बोर्ड है, पेपर ऐसे नहीं देती है, बहुत अच्छे से देती है, वो मतलब बढ़िया तरीके से देते हैं। कहाँ से आए हो आप? मैं वैसे है विराटनगर से आया हूँ मैं। विराटनगर से। हाँ, और कैसे आए हो? बस में? बस से आए, लेकिन एक समस्या है नेट बंद होने की। यार यहाँ पे कैब करने की समस्या हो जाती है, अगर नेट चले कैब करके आ जाए तुरंत, अब पैदल पैदल घूम के आना पड़ता है। पैदल पैदल घूम के आना पड़ता है। हाँ, कि भाई कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। जैसे कि आपका एग्ज़ाम 3 बजे से शुरू होगा, 3 बजे से होगा, तो आपको 2 बजे यहाँ पर पहले पहुँचना है। अगर 2 बजे के पास पहुँचते हो तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो क्या मानना है आपका? वो अच्छी बात है, अगर समय पे आ जाएं तो मतलब अपने आप को कंफर्ट फील करेंगे। अगर लेट हो जाएंगे, घबराहट हो जाएगी, पेपर नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो पहले एंट्री हो जाए, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन ये नेट बंद हो रहा है ना, इसका वैसे तो ज़रूरी भी है। ज़रूरी ये है कि भाई पेपर जैसे उस पर जाएगा, व्हाट्सएप पे जाएगा, सबके पास पहुंच जाएगा। नेट बंद है तो कम से कम लोगों के पास जाएगा। और बाकी अब जो आउट हो रहा है ना भाई, क्या गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट यही कर सकती है कि भाई थोड़ा सा कानून बना देगी, क्या करे कानून बना के। लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा कि यार मेहनत करके जो आए हैं ना, उनको पूछो बेचारे कैसे ज़मीन बेच के आ रहे हैं। पता है हमें कैसे तैयारी कर रहे हैं, उम्र निकल गई हमारी तैयारी कर करके, लेकिन पता चलता है वो लग गए, घर वाले डांटते हैं हमें, अरे तुम रात दिन लगे रहे तो नौकरी वो लग गया। किसके साथ आए हो आप? किसी अपने रिश्तेदार को पेपर दिलाने आए हो या कहाँ पर? मैं यहाँ वीक्षक हूँ, अच्छा। लेकिन जो रिपोर्ट्स रोज आ रही हैं, इस तरह से अगर देश चलेगा तो अराजकता आ जाएगी देश में। कोई कानून व्यवस्था सिस्टम नाम की चीज़, सिस्टम फेल हो जाएगा। ऐसे तत्वों को जल्दी से जल्दी और बहुत कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। वरना ये जो 4-4, 6-6 साल बच्चे मेहनत करते हैं, किसी की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि अपने माँ बाप की धन दौलत लगा के और सारी अपनी जो उनका प्राइम टाइम है जवानी का, उसको छोंक देते हैं, और वो जो बेईमान आगे आ जाते हैं और वो ईमानदार रह जाते हैं। इसमें कम से कम सुनने वालों को शर्म आनी चाहिए कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो उनके लिए बहुत शर्म की बात है। पेपर बहुत अच्छा हुआ, लेवल का पेपर था और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए पेपर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। इजी क्वेश्चन आए थे? हाँ, क्वेश्चन लेवल के थे, मतलब जीके थोड़ी हार्ड थी, जीके के थोड़ा लेवल का नहीं था, मतलब और पेपर की अपेक्षा ये डीपली थे। जीके का पेपर थोड़ा हार्ड था। हाँ, नहीं जीके जो कल परसों हुए थे ना पेपर, उनसे थोड़ा अच्छा था। ये थोड़ी टफ थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पेपर बहुत ठीक था, लेवल का था, मतलब लेवल का था। ठीक हाँ। है। तो कहाँ से आए हो आप? हम सवाई माधोपुर से आए हैं। कैसे आए हो? हम बस से। फ्री होगा आज तो? हाँ, फ्री आए थे। एडमिट कार्ड दिखा के आपको फ्री मिला होगा। लेकिन बहुत भीड़ थी बसों में, हम सुबह से इंतजार किए तब जाके आए हैं। यहाँ पे बहुत जल्दी आ गए, हम 6 बजे आ गए थे और फिर पैदल पैदल आए। ऐसी जगह दिया है जहाँ पे अब जाने का कोई साधन नहीं मिल रहा है, कोई टेम्पो वगैरह भी, और टेम्पो वाले भी फिर लूटते हैं। आधा मतलब घंटा हो गया हमको इधर घूमते हुए, लेकिन अभी तक हमको कोई रास्ता नहीं तो आप एक बताइए कि इंटरनेट बंद है, ठीक है, तो ना आप कैब बुक कर सकते हो, ना रैपिडो, ओला, उबर कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो उसमें कुछ समस्या हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। और नेट बंद करने से पेपर चोरी नहीं रुकती। पेपर छोड़ने वाले तो पहले ही आगे बैठे हुए हैं, उन्होंने पहले ही पेपर छोड़ लेते हैं, बल्कि नेट बंद करके आप स्टूडेंट को तकलीफ दे रहे हो।
आज नेट बंद होने की वजह से हम सुबह 5:30 बजे आके बैठना पड़ा हमें सेंटर पे। सुबह 5:30 बजे। सुबह आप जयपुर पहुंच गए थे 5:30-6 बजे। हाँ, उसके बाद में सेंटर पे आ गए थे 5:30 बजे, तो क्योंकि फिर 6 बजे नेट बंद हो जाता तो आने में दिक्कत होती, तो मैप लगा के आना पड़ता है इस वजह से। तो इनको ये बात की इनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इंटरनेट बंद है और इंटरनेट बंद होने की वजह से इनको सेंटर पर सुबह 5-6 बजे यहाँ पे पहुँच गए। तो और लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या मानना है। तो आपका किसका पेपर हुआ? संस्कृत सब्जेक्ट का तो कैसा हुआ पेपर? पेपर ठीक रहा, स्तर का था पेपर। अच्छा, तो कुछ आने जाने में दिक्कत तो नहीं हुई, समस्या नहीं हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने अच्छी सुविधा कर रखी है। रोडवेज वगैरह में हमारा किराया फ्री है। मैं टोंक से आया हूँ। अच्छा, तो आप बस में आए हो? हाँ, बस से। तो जो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है एग्ज़ाम से पहले, अब 1 मार्च तक पेपर होंगे, तो 1 मार्च तक ऐसा रहेगा कि इंटरनेट बंद रहेगा सुबह से लेकर शाम तक, तो क्या मानना है आपका? देखो, असुविधा तो है इसमें, हम पढ़ने वालों को भी असुविधा है क्योंकि कई चीज़ें ऐसी है, ऑनलाइन कोर्स वगैरह हमने ले रखे हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह ले रखी है, तो हम वो उन चीज़ों से वंचित हो गए हैं। बट ये है कि फिर भी ये जो अभी पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं, उन घटनाओं से थोड़ा सा राहत मिल रही है इन चीज़ों से। नहीं, अब एक बताइए कि ये जो पेपर, आपको कहीं डर तो नहीं है कि ये पेपर भी कहीं लीक ना हो जाए? हाँ, बिल्कुल डर तो रहता ही है। डर है? बिल्कुल डर तो रहता है। तो इन भैया को अभी भी डर है कि कहीं पेपर वापस लीक ना हो जाए, ऐसी सिचुएशन मन में डर हो गया है क्योंकि जिस तरह से आए दिन राजस्थान में पेपर होते हैं और पेपर लीक होने की खबरें आती है, लीक हो जाते हैं, तो ऐसे में सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या नाम है आपका? सीता, कहाँ से आए हो? हनुमानगढ़ से। तो क्या लगता है कि पेपर सरकार अच्छे से करा पाएगी? लगता तो नहीं है, क्योंकि जैसे जोधपुर में अभी पकड़े गए हैं 34, उनको देख के लगता नहीं है, पेपर देने का मन ही नहीं करता। अब इतनी दूर से लोग आते हैं, बताओ, चित्तौड़गढ़ से आ रहे हैं, बांसवाड़ा से आ रहे हैं, वो लोग ऐसे आ रहे हैं, उनका दिमाग खराब हो गया कि पेपर देने आएंगे। वो लोग जिनके पास पैसे हैं वो पैसे खरीद लेते हैं, पेपर खरीद लेते हैं। जो झुग्गी झोपड़ी में बैठे हैं बेचारे मेहनत कर रहे हैं, कितनी 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं। रीट का पेपर कब से चल रहा है, पहले रद्द हो गया, फिर दोबारा वो करवाया, प्री करवाया, अभी मेन करवा रहे हैं। कहाँ से भटकते लोग आ रहे हैं बेचारे, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं बेचारे, वो मेहनत करते हैं, कितनी बुक लेने का खरीदने का पैसे नहीं होते उनके पास, कोचिंग कहाँ से करेंगे। इतनी मेहनत करने के बाद वो उनका भरोसा उठ जाता है पेपर से, वो क्या करेंगे बेचारे। फिर उनके पास मजदूरी करने के सिवाय कोई काम ही नहीं बचता। फिर सरकार बोलती है हम आपके लिए मनरेगा खोलेंगे, ये खोलेंगे, वो खोलेंगे। उससे मतलब क्या है, जब आप जो भी नहीं लगा सकते इनको, जब आपको पैसे लेके पेपर देना होता है तो पहले ही बोल दो, अगले महीने तो नहीं करेंगे। 3-3 साल से बैठे बेचारे, उनके घर वाले वेट कर रहे हैं कि पेपर होएगा, जॉब लगेंगे बच्चे, तो क्या मतलब हुआ इससे। हम ऐसे ही भटक रहे हैं, इतने दिनों से भटक रही हैं, 3 साल से भटक रही हैं। कहाँ के पहले कहीं जाते हैं, कभी हनुमानगढ़ होता है, कभी जोधपुर होता है, कभी बीकानेर होता है, कभी जयपुर होता है, पता नहीं कहाँ से आते हैं। पर क्या करें, फ़ायदा तो है नहीं कुछ, पेपर दे लो, आगे पता नहीं रद्द होएगा, पता नहीं क्या होगा, भरोसा कुछ नहीं है पेपर का। जो जोधपुर में आप कह रहे हो, तो जोधपुर में ऐसा सामने आया कि जो पेपर था वो फर्जी था, उसमें क्वेश्चन कुछ भी मिलान किया गया, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो पेपर में आया हो। उसमें सर आज का बयान है, आज का बयान है दैनिक भास्कर की कटिंग। आज ही मोदी का वो है कि बयान जिसमें 2 PDF मिली थी उनको, 2 PDF उनको यदि पेपर ही नहीं मिला तो उनको सार्वजनिक करना चाहिए, जनता के सामने रखना चाहिए। भाई दो PDF इसमें एक भी क्वेश्चन मैच नहीं किया, तो उन्होंने जनता के सामने, तो मीडिया के सामने सार्वजनिक ही नहीं किया 2 PDF को। भाई अब वो कैसे पता लगे कि उन्होंने पेपर मैच किया नहीं किया, वो तो सामने आना चाहिए जनता के सामने, तभी तो पता लगेगा भाई पेपर आउट हुआ है नहीं हुआ है। इनका कहना है कि जो पेपर सॉल्व करते हुए पकड़े जा रहे थे और जो पेपर मिला उनको, पुलिस को, तो वो सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे कि युवाओं को पता लगे कि हाँ वो पेपर लीक नहीं हुआ है। आपका क्या नाम है? हरिदेवी। तो आपका क्या मानना है कि जो पेपर 9,64,000 मानना है कि अभी तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं वो सब सही थे, तो फिर ये पेपर आउट हुआ है तो कैसे कह सकते हैं कि वो पेपर सही नहीं है। ओरिजिनल पेपर ही है, हम तो यही मानते हैं कि ओरिजिनल पेपर लीक हुआ। अब गवर्नमेंट है, अपनी कुर्सी तो बचाएगी, तो उसके बारे में अब क्या कह सकते हैं। आप पेपर सभी देखें, मिलाएं कि हाँ वही था कि नहीं था। अब उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं है, नेट बंद हो गए, लोग परेशान हो रहे हैं बेचारे। जो 100 रुपये में 150 रुपये में अपने पेपर सेंटर पे पहुंच सकता है, वो बेचारा 500 रुपये देकर सेंटर पे आ रहा है। आपका क्या कहना है? पेपर लीक तो अब भी हो रहे हैं, नेट बंद करने से क्या फायदा हो रहा है। हम लोग जैसे लोगों को परेशानी हो रही है, ऑटो वाले दूर जाके उतार देते हैं, फिर ऑटो वाला दूसरा लेके इधर आता है, डबल किराया ट्रिपल किराया लिया जा रहा है, क्योंकि अनजान लोगों को पता है नहीं, 10 की जगह 50 रुपये वसूला जा रहा है। गरीबों को कितना किराया रोडवेज में फ्री किया जा रहा है, यहाँ पे दुगना वसूला जा रहा है। क्या फायदा है रोडवेज में फ्री करने का हमारा। आपका क्या कहना है भैया? मेरा कहना ये कि नेट बंद करके क्या फ़ायदा है। अगर पेपर लीक हो रहा है तो नेट बंद है, लोगों तक तो पता चलेगा ही नहीं। गवर्नमेंट अपना बस एक छुपाने के लिए क्या चल रहा है ना। जा नहीं रहे और बस ऐसे बच्चों को परेशान किया जा रहा है, कहाँ सेंटर दिया जा रहा है, क्या मतलब आता है इस चीज़ों से। आप कहाँ से आ रहे हो? हम डूंगरपुर से आ रहे हैं। रोडवेज में? हाँ, रोडवेज में आ रहे हैं।
रोड में तो जगह मिल ही नहीं रही, प्राइवेट में आ रहे हैं, नहीं पहुंचे तो क्या करें, नहीं पहुंचना भी जरूरी है, प्राइवेट में आएंगे किराया भरेंगे, क्यों नहीं आएंगे। चार अलवर से आए हम, अलवर से। अलवर से आप खड़े खड़े आए हो? और क्या, सीट कहाँ मिलेगी, बस में सीट है ही नहीं, पब्लिक इतनी आ रही, कल से आए हुए हैं, पड़े हैं, पूरी रात हो गई यहाँ पे। अरे धक्के खाते हुए आए हैं, आए हुए तो हैं, पर उनके एग्ज़ाम, उनके बोर्ड तो हो जाते हैं 5 साल में, पर हमारे एग्ज़ाम 5 साल क्या कई सालों तक चलते हैं। पिछला रीट दिया था, 131 नंबर आए थे, हमने सोचा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर अचानक खबर आई कि रद्द हो गया। फिर भी हमने सोचा कोई नहीं, रद्द हो गया, दूसरे नहीं लगेंगे, पढ़ने वाले लगेंगे, वापस हो गया। अब ये वापस हो रहा है, उसके बाद हमने सेकंड ग्रेड की, उसका भी पेपर आउट हो गया। इसके बाद ये वापस है, अफवाहें तो आ ही रही है, वो सबको मालूम है। पेपर जब बाड़ी खेत को खा जाए तो फिर रखवाली कौन करेगा। जब सरकार खुद ही नहीं चाह रही है कि अच्छी तरह से एग्ज़ाम हो बच्चों के, वो तो खुद चाह रही है 5 साल तक लटकते रहें और हमारा काम हो जाए। इनका कहना है कि जब बाड़ी खेत को खा जाए तो रखवाली कौन करेगा। बिल्कुल बात सही है। सरकार पे बहुत बड़ा सवाल होता है कि आप कैसे युवाओं के भविष्य के साथ खेल सकते हो। आपको कम से कम ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि कोई भी पेपर आउट ना हो। अपने ऊपरी स्तर पे जो अधिकारी है, जो नेता है, वो कहीं ना कहीं मिली भगत तो है ही उनकी मिली भगत के बिना तो हो ही नहीं सकता। हमारे पास तो एग्ज़ाम अंदर आ जाते हैं, पेन भी नहीं ले जाने देते, पोला भी कहते हैं बाहर रखो, सब कुछ बाहर रखो, जुराब खोलो, बूंद खोलो, अंदर बैठते हैं, तो फिर पेपर आउट होता कहाँ से है। सब पहले ही पेपर तो पहले ही बाहर आ जाता है, हमें तो बस देना होता है और उसके बाद सिवाय तो कुछ है नहीं। जब नंबर आते हैं 130-31 नंबर ले आए, गाँव में सब जाते हैं, कहते हैं तेरा तो हो गया, आते वो अलग से बोलते हैं माँ साहब वो आप तो, फिर उनको क्या पता कि एग्ज़ाम तो हमारा। क्या बीतती है आप पर जब ऐसी सिचुएशन आती है कि 2018 में से सरकार आई और हम बाहर रह रहे हैं। फिर वो बेरोजगारी भत्ता के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं कि हम भत्ता दे रहे हैं, तो और 5 साल से भर्ती भी कहाँ करवा रहे हो। एक सेकंड ग्रेड करवाई है, एक फर्स्ट ग्रेड करवाई है, उसमें भी पेपर आउट है, रीट है उसकी भी पेपर आउट है। पेपर ऐसा खबर आई थी कि जो भूपेंद्र सारण है उसको बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया और उसका जो साथी अधिगम कोचिंग का संचालक है जो सुरेश डाका, वो भी फरार चल रहा है और 1 लाख का इनाम घोषित किया उन पर। नहीं तो पेपर तो बाकी भी आउट हुए हैं, सरगना पकड़े गए, कहाँ पकड़े गए, कहाँ अभी तक पता नहीं चला कि पेपर कहाँ से आया है, कहाँ से पहुँचता है, बस पकड़ते हैं छोड़ देते हैं। जारोली को भी पकड़ा, क्या हुआ। अभी जोधपुर में जो खबर आ रही थी कि पेपर लीक हो चुका है और वहाँ पे अभ्यर्थी मतलब वहाँ पे मेरिट ऑर्डर में सोल्व किया जा रहा था, 40 लाख रुपए में पेपर लिया और 5-5 लाख रुपए में दे रहे थे, तो वो फर्जी निकला, ऐसी खबरें आ रही वापस। फर्जी तो कैसे पता, आपने देखा नहीं हमने देखा, तो जिन्होंने पकड़ा उन्हें देखा, उन्होंने कहा पकड़े, उन्होंने कहा फर्जी है, तो फिर पता तो क्या उनको लगता ही है है। आपको? तो पेपर तो आउट हो ही रहे हैं ना, रुके कहाँ, अभी तो एक भी एग्ज़ाम रुका नहीं है। सेकंड ग्रेड का SST का तो पूरा ही आउट है, तो फिर भाई रीट के बाद सेकंड ग्रेड गया कि भी अब आउट नहीं होगा। सेकंड ग्रेड पूरा करके आते हैं रूम पर, पता चलता है वो भी आउट है। फिर अब रीट किया, उसका भी कभी कुछ सुनने दे रहे हैं, कभी नेट बंद कर देते हैं। नेट बंद करने से क्या होगा। तो आप एग्जाम सेंटर पर कैसे पहुँचे? एग्ज़ाम सेंटर से तो बस से आए, वहाँ से मेट्रो ट्रेन से ये इधर विवेक विहार से सेंटर पर आए, पर पेपर आउट होते हुए रुक नहीं रहे। इस सरकार से मुझे लगता है कि नहीं रुकेंगे। एक भी पेपर सेपरेट तरीके से नहीं हुआ है। कभी बिजली विभाग वालों का ले लो, किन्हीं का ही ले लो, पता नहीं कौन से। जो CHO का पेपर हुआ था वो भी लीक हो गया। सारी तो हुआ कौन सा, एक वो प्री हुआ, रीट वाला वो सेपरेट, वो भी प्री था तब, तो उसमें देख लो कितने बच्चे लूट गए। भाई आउट नहीं हुआ तो देखो सामाजिक में से आधा स्तर हो गया उनका। फिर आउट होते हैं तो फिर दूसरे आते हैं, फिर वो वहाँ वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे वो वैसी नस्ल तैयार होगी। फिर ये तो सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए कि ताकि पेपर है वो आउट नहीं हो। तो सरकार खुद के ही लोग मिले हुए हैं, खुद ही यही चाह रहे हैं, उनको भी तो पैसा चुनाव में चाहिए, तो फिर वो ही आउट करेंगे। तो इनका कहना था कि सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए। देखिए कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक हो जाते हैं, सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हो गया, रीट का जो पहले पेपर हुआ वो लीक हो गया। तो युवा मेहनत कर रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, अपने गांव ढाणी से दूर रह रहे हैं। यहाँ पर 10-15 हज़ार रुपये का किराया लगता है, अलग कोचिंग का लगता है, किताबों का लगता है। तो सरकार पर प्रेशर भी तो है, 5 साल में भर्ती नहीं हो रही है, प्रेशर भी तो है दिमाग पर। भाई 5 साल से 18 से रीट कर रहे हैं, अभी 23 तक उनको पूरी नहीं हुई है। ज्वाइनिंग है तो पता नहीं कहाँ मिलेगी। तो फिर एग्ज़ाम तो मतलब 5 साल में भर्ती नहीं हो रही, चुनाव हो जाते हैं, नेता बन जाते हैं, मुख्यमंत्री चेंज हो जाते हैं, पर हमारी भर्ती नहीं हो रही है। आप नागौर के कौन से गांव से? नागौर के खजवाना गाँव से। खजवाना से। अच्छा, तो ये नागौर के खजवाना से आए पेपर देने के लिए। अब देखना होता है कि इस पेपर अभी बाकी 1 मार्च तक पेपर चलेंगे, तो कहीं खबर ना आ जाए कि वापस पेपर लीक हो गया।